ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਪਿਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, किस तरीके का जड़ा इन्हों प्रॉब्लम आई सी? सो रमन हमारे पास में आया था। उसने बताया कि आज से 8 महीने पहले उसका खेलते खेलते एक शोल्डर बार डिसलोकेट हो गया था। कबड्डी और रेसलिंग ऐसे वायलेंट स्पोर्ट रहते हैं, इसमें काफ़ी कॉमन होता है शोल्डर डिसलोकेट हो जाना। शोल्डर डिसलोकेशन के बाद में इसने शुरुआत में थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया, रेस्ट करी, दवाइयाँ खाई, एक्सरसाइजेस करी, इससे लगा कि ये ठीक हो गया। प्री मेच्योरली ये गेम में वापस से उतर गया। वापस से उतरने के टाइम पहले ही गेम में जब ये उतरा तो थोड़ी झड़प होने के बाद में इसका वापस से डिसलोकेट हो गया। ऐसे इसके 3-4 बार डिसलोकेट हो गए। तब ये काफ़ी हताश हो गया था कि इसको ऐसा लग रहा था कि मेरा करियर ना ख़त्म हो जाए। जब ये मेरे पास में आया तो यही सोच विचार में था। तब मैंने इसको एग्जामिन करने के बाद में इसको एक एमआरआई एडवाइस करी। एमआरआई करने के बाद में हमको पता लगा कि अंदर नुक्स है, स्ट्रक्चरल डैमेज है। ये स्ट्रक्चरल डैमेज हम बिना सर्जरी के ठीक नहीं कर पाते हैं। तो तब मैंने इसको दूरबीन के बारे में समझाया कि सर्जरी होती क्या है, और अकॉर्डिंगली हमने फिर इसको सर्जरी के लिए अंदर लिया। और आर्थ्रोस्कोपिक रेम्प्लिसाज, जिसमें हम पीछे का गड्ढा भरते हैं और आगे का बम्पर ठीक करते हैं, बैंकट रिपेयर, वो सर्जरी पे करी हमने। सारा ट्रीटमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਮਨ ਦੀ किस तरीके ਦੀ हालात? तो सर्जरी करते टाइम तो सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे में पूरी सर्जरी हो जाती है। उसके बाद में हम 3 से 4 हफ्ता आपका हाथ बांध के रखते हैं ताकि जो भी मैंने टांके मारे वो हील हो। ये बांध रखने के टाइम पे कंप्लीटली हम बांध के नहीं रखते, मिनी एक्सरसाइजेस, छोटे एक्सरसाइजेस हम करते रहते हैं सो दैट जोड़ उसका सपल मेंटेन रहे। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो जोड़ में स्टिफनेस आ गई तो हम गेम में वापस जाने के लिए हमें बहुत दिक्कत आ जाती है। इसीलिए हम थोड़े छोटे मोटे एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं। सर्जरी के 2 महीने बाद तक रमन की पूरी मूवमेंट आ चुकी थी, सारे रोटेशंस भी आ चुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कबड्डी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, दोनों रोटेशन पूरे पूरे आए, बाहर की तरफ का भी और अंदर की तरफ का भी। 2 महीने में इसके पूरे रोटेशंस और पूरे मूवमेंट्स आ चुके थे। साथ ही में जैसे ही फिर हमने इसकी स्ट्रेंथ पे काम करना चालू किया। 3 महीने के एंड में ये पुशअप्स वगैरह अच्छे से मार रहा था। पुशअप्स मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी 4 महीने हो गए ऑलमोस्ट सर्जरी को इसको। ये इंडियन पुशअप, जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं, अगर आपको शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम होगा तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है आपको वो दंड बैठक वाली जो पुशअप रहती है मारने के लिए। ही इज़ डूइंग इट कंफर्टेबली, काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से कर पा रहे हैं। महीना और स्ट्रेंथनिंग के बाद में मैं इसको गेम में उतार दूंगा। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ? ऑफ कोर्स ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब मैं फोर्टिस अमृतसर में आया है, उसके बाद में फर्स्ट पेशेंट मेरे यहाँ पर रमन थे, लेकिन इसके पहले भी मैंने बहुत सारी सर्जरीज की ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग डेज ऑल्सो। मैं यहाँ से पहले जहाँ कार्यरत था वहाँ पर भी मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एथलीट्स के डिसलोकेशन की सर्जरीज किए हैं। रमन एक काफ़ी पैशनेट कबड्डी प्लेयर है, वो काफ़ी पैशनेट है अपने गेम को लेकर। तो उसे भी थी कि जल्द से जल्द मैं गेम में वापस जाऊँ। जब मेरी ट्रेनिंग फ्रांस में हो रही थी तो जो मेरे उस टाइम पर बॉस थे, वो भी काफ़ी एलीट कॉन्टैक्ट एथलीट्स के साथ में ही डील करते थे, जो रग्बी खेलते थे। और उनके भी हम इसी प्रकार से सेम प्रोसीजर करते थे। तो मेरी ट्रेनिंग मेजॉरिटी फ्रांस में डॉक्टर पास्कल ग्लेजी के अंडर हुई है। फिर मैं साउथ कोरिया गया था थोड़े टाइम, वहाँ पर डॉक्टर जूहान वो है, वो भी कोरियन एथलीट्स, जो कोरियन बेसबॉल प्लेयर्स हैं, उनको भी शोल्डर की बहुत दिक्कत होती थी, उनके पेशेंट्स रहते थे। सो वहाँ से ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और उसके बाद में मैं ये करता गया। अभी हम इतने रिप्रोड्यूसिबली सर्जरी कर पाते हैं कि रिजल्ट्स देने के लिए हमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। और मैसेज भी यही है सारे एथलीट्स के लिए कि डरे ना, और ऐसा ना सोचे कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो उनका करियर ख़त्म है। बहुत ही रिप्रोड्यूसिबली हम सर्जरी करके काफ़ी सीधे तरीके से उनको गेम में हम वापस डाल सकते हैं। क्या लगता था कि अगर आप इलाज ना कर पाते और ये अपनी खेत से डिस्टर्ब हो सकते थे हमारे आप जो? तो अगर हम इलाज नहीं करते, ये गेम कभी भी नहीं खेल पाया रहता।
गेम खेलने की कोशिश करता, ज़रूर करता, जैसे इसने और 3 बार करी है, जब इसका दूसरी बार के बाद में और 3 बार डिस्लोकेट हुआ है। तो जैसे ही ये खेल खेलने जाता, स्पेशली ऐसा गेम जिसमें शोल्डर का इतना ज़्यादा काम है, कॉन्टैक्ट एथलीट हम कहते हैं इसको, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जिसमें भिड़ंत होती है 2 प्लेयर की, उसमें इसका शोल्डर बार-बार निकलते ही रहता और वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर ही नहीं पाया रहता। और इसी वजह से वो परेशान हो गया था कि उसको लग रहा था कि उसको गेम छोड़ना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम उसको सही तरीके से इलाज कर दें, तो गेम उसकी ज़िंदगी में मेंटेन रहेगा। आगे चलकर इसको दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं होगी? तो हर सर्जरी का फेलियर रेट ज़रूर होता है, लेकिन अगर परफेक्टली किया जाए तो ये सर्जरी के फेलियर रेट बहुत ही कम है। तो आगे चल के इसको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, काफ़ी नेग्लिजिबल है। क्योंकि अगर हम देखें, जो सर्जरी हमने करी है, इसके चांसेस पहले 6 महीने में फेल होने के सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर आप 5 महीने में पुशअप मार रहे हैं, मतलब हीलिंग आपकी बहुत अच्छे से हो चुकी है अंदर की, यू आर गोइंग टू बी फाइन, आपको प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। कोई जो इनकी बोन थी वो फ्रैक्चर भी थी साथ में या नहीं? बोन फ्रैक्चर नहीं थी, लेकिन बार-बार डिस्लोकेट होने की वजह से एक प्रॉब्लम होता है कि सॉकेट, शोल्डर में एक सॉकेट होता है, एक बॉल होता है। जो बॉल होता है वो सॉकेट को बार-बार घसते रहता है, तो बॉल गल जाती है, जिसके लिए हमें थोड़ा एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ते हैं, जो लटारजे प्रोसीजर होता है। सो इट डिपेंड्स कि सर्जन पेशेंट टू पेशेंट की उसमें किस हद तक की नुक्स हैं और किस हद तक का प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम देखने के बाद में हम ईज़िली कर सकते हैं। तो जैसे अभी रमन की बात करें तो रमन रमन कितना खुश है आपके हॉस्पिटल से, आई आपकी थिंक टीम से? आई थिंक ये रमन से पूछें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ही हिमसेल्फ विल टेल यू कि किस प्रकार से उसका जर्नी रहा है और किस प्रकार से उसका सैटिस्फैक्शन लेवल रहा है। जब इलाज करवाने आया था तो स्टार्टिंग में आपको पता चल गया था कि कबड्डी प्लेयर है या इसने बाद में बताया था? इलाज के दौरान ही, जैसे हम पहली बार बात कर रहे थे, तभी मुझे पता लग गया था, इसने बताया कि प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर है, तब मुझे पता लग गया था कि मुझे एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सर्जरी सिर्फ इट इट बिकम्स ईजी अगर कोई इंसान भिड़ंत वाले स्पोर्ट में नहीं है और सिर्फ क्लरिकल जॉब में है, सो उनके रिहैब में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। कबड्डी प्लेयर्स का सर्जरी एक पार्ट होता है, उसके बाद में फिजियोथेरेपी करके रिहैब करके गेम के लिए रेडी करना दूसरा बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसके लिए उनको गाइडेंस बहुत चाहिए, सर्जरी एक पार्ट है। सिर्फ सर्जरी करके अगर मैंने छोड़ दिया, तो चांसेस कि वो गेम में वापस जाएगा, सर्जरी मैंने बहुत अच्छी करी, तो भी चांसेस कि वो गेम में वापस जाएगा पूरे नहीं होते। हमें पूरे हर कदम तक उनका साथ देना पड़ता है। तो मैं अपने हर प्लेयर से 2 हफ्ते पे मिलता हूँ, फिर 4 हफ्ते पे मिलता हूँ, फिर 1 महीने पे, फिर 4 महीने पे। धीरे-धीरे करके उनकी पूरी जर्नी में उसके फ़ॉलो-अप पे बुलाता हूँ, उनकी जो प्रोग्रेस है वो देखता हूँ, कहीं कमी-पेशी हो रही होगी तो उनके बारे में गाइड करता हूँ। वो जिस फिजियो के पास मैं रिहैब कर रहे हैं, उनसे कांस्टेंट टच में रहने की कोशिश करता हूँ। और मेरा यही मानना है कि एक स्पोर्ट्स सर्जन और एक फिजियोथेरेपिस्ट दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। ये दोनों के एफर्ट्स की वजह से एक खिलाड़ी अपने गेम में वापस जाता है। ਸੋ आपने देखा कि ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਮਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪਿੰਡ ਭੋਮਾ ਵਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਡੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੇਮ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ? तो एक बात समझनी ज़रूरी है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि हमें अगर खिलाड़ी को करियर को खतरा नहीं होने देना है, तो हमें समझना है कि सबसे पहले डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि दिक्कत क्या है। दिक्कत करने के बाद में हमेशा 2 प्रकार के इलाज होते हैं। या तो हम बिना ऑपरेशन के ठीक करें एक्सरसाइज़ेज़ से, या तो ऑपरेशन के ठीक करें। जो एक्सरसाइज़ भी करेंगे वो डिपेंड करेगा कि दिक्कत क्या है, उस पे एक्सरसाइज़ेज़ डिपेंड करेगी। अब डायग्नोसिस ही अगर नहीं हुआ, एग्जामिनेशन डायग्नोसिस होता कैसे है, जब मैं वो जोड़ को हाथ लगाता हूँ तो मुझे पता लगता है, उसके बाद में मैं कोई इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे या एमआरआई कराता हूँ, फिर मुझे पता लगता है। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई है और हम डायरेक्टली मालिश वाले के पास चले गए, तो किस हद तक ये सही होगा, ये एकदम ही ऑब्वियस बात है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली चले गए, उन्होंने कुछ ना उनको नॉलेज है, उन्होंने डायरेक्टली मालिश कर देनी है, ये अंधेरे में तीर लगाने जैसी बात हुई। या तो तीर लगेगा या तो बहुत बुरी तरीके से किसी और को लगेगा और हानि पहुंचाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी।
ਰਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ 200-300 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਧ ਹੀ ਖੇਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਢਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੋਢਾ ਪੂਰਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਾ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਰਵਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੇਡੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਬੱਡੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿੱਤੇ ਵਾਹ ਕੁਛ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਟਰੋਫੀਸ, ਮੈਡਲ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਫੋਰਨ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਰਮਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।